आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोटापा। हमने काफ़ी सारी डिजीज़ेस कर चुके हैं, जिनमें से आज हम पढ़ेंगे मोटापा, जिसे हम बोलते हैं ओबेसिटी। सबसे पहले ओबेसिटी की परिभाषा। ओबेसिटी की परिभाषा क्या होती है? ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा अत्यधिक पोषण का कारण होता है, जो स्वयं में प्रत्यक्ष रूप से तो कोई बीमारी नहीं है, परंतु ये अनेकानेक तथा खतरनाक बीमारियों का प्रमुख कारण है, जैसे मधुमेह, हृदय रोग, यकृत रोग, वृक्क रोग, धमनियों का रोग आदि। मोटापा शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर में वसा का अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है। वसा की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोटापा बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं। मोटापा के कारण शरीर का वजन बढ़ जाता है। सामान्य वजन से जब शरीर का वजन 20% अधिक होता है, तब उसे ओवरवेट कहते हैं। परंतु जब शरीर का वजन सामान्य वजन से 20 से 80% बढ़ जाता है, उस स्थिति को भी मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब शरीर का वजन 20% तक इंक्रीज होता है, तो उसको हम बोलते हैं ओवरवेट, अधिक वजन। जब 20% से 80% के बीच में शरीर का वजन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा के कई कारण होते हैं। सामान्य तौर पर जो कारण हम पढ़ेंगे वो है, सबसे पहले आयु। फर्स्ट है आयु। आयु, मोटापा किसी भी उम्र में हो सकता है, उसकी कोई टिपिकल उम्र नहीं होती कि छोटे बच्चों में ज़्यादा मोटापा होएगा, बड़े बच्चों में ज़्यादा मोटापा होएगा। मोटापा किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन अत्यधिक मोटापा प्रौढ़ावस्था की स्थिति में अधिक देखा जाता है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था की स्थिति में मोटापा कम देखा जाता है। आजकल किशोरावस्था, बाल्यावस्था में मोटापा पोषण के कारण अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चों की डाइट जो होती है वो फैट रिच डाइट होती है, जिसके कारण बच्चों में मोटापा दिखाई देता है। सामान्य तौर पर फूड्स की हैबिट्स खराब होती हैं, जिसके कारण बच्चों में मोटापा दिखाई देता है। सेकंड पॉइंट आता है लिंग। मोटापा किसी भी उम्र में, किसी भी लिंग में हो सकता है, परंतु प्रौढ़ावस्था में स्त्रियों में अधिक मोटापा देखा जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मुख्य कारण इस प्रकार हैं। विवाह की उम्र तक लड़कियां अपने स्वास्थ्य शरीर के रखरखाव, चुस्ती फुर्ती में रहती हैं, तब उनमें मोटापा देखने को नहीं मिलता। यदि लड़की की शादी पैसे वाले घर में होती है, तो भी शारीरिक वजन कम करने के कई साधन होते हैं उनके पास, तो भी मोटापा कम दिखाई देता है। बच्चों के जन्म के बाद स्त्रियां अधिक मोटी हो जाती हैं। उनका सामान्य वजन गर्भकाल की स्थिति में 10 से 12 किलो तक बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद एक्सरसाइज करके, डाइट को कंट्रोल करके वह अपने वजन को मेंटेन कर सकती हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा गर्भावस्था। गर्भावस्था, प्रत्येक गर्भकाल में एक सुपोषित गर्भवती स्त्री के वजन में 10 से 12 किलो तक वजन बढ़ जाता है। इस वजन का लगभग आधा भाग वसीय ऊतकों के रूप में शरीर में इकट्ठा हो जाता है। जब शिशु को जन्म देती हैं के बाद भी यह वसीय स्तर बना रहता है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? मोटापा। नेक्स्ट आता है आर्थिक स्थिति। सामान्यतः उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों में मोटापा अधिक होता है, क्योंकि वे शारीरिक श्रम नहीं के बराबर या बहुत कम करते हैं। साथ ही भोजन में भी घी, तेल, मेवों का अधिक सेवन करते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी होती है, जिसके कारण वे सूखे मेवे, मक्खन आदि का उपयोग अधिक करते हैं, तले भुने भोज्य पदार्थों का वे सेवन अधिक करते हैं, तो उस स्थिति में मोटापा अधिक देखा जाता है। नेक्स्ट आता है वंशानुक्रम। मोटापा बढ़ने का एक मुख्य कारण वंशानुक्रम ही है। जिनके माता पिता मोटे होते हैं, जनरली उनके बच्चे भी मोटे होते हैं। यदि माता पिता में से केवल एक ही लोग मोटापा का शिकार है, तो 40% तक बच्चों में ये स्थिति आने की संभावना रहती है।
नेक्स्ट है खाने की आदतें। बच्चों की खाने की आदतों के कारण भी मोटापा देखने को मिलता है। खाने की आदतों पर भी मोटापा होता है। कुछ लोग दिन में 1-2 बार ही पेट भरकर खाना खा लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा आहार लेते हैं। इस खाने की आदतों के कारण भी मोटापा बढ़ता है। आवश्यकता से अधिक कैलोरी युक्त भोजन का सेवन करने से भी मोटापा बढ़ जाता है। अत्यधिक फैट का भी उपयोग करने से, वसा युक्त भोज्य पदार्थ अत्यधिक खाने के कारण भी मोटापा बढ़ जाता है। आजकल बच्चे फास्ट फूड्स का अधिक सेवन करते हैं, तो उन बच्चों में मोटापा अधिक दिखा जाता है। बच्चों को सामान्य तौर पर देखा गया, बच्चे कंप्यूटर चलाते हुए, टेलीविज़न चलाते हुए भोजन को खाना अधिक पसंद करते हैं। उन बच्चों में उनका खाने की तरफ तो ध्यान नहीं होता, टीवी की तरफ अधिक ध्यान होता है, तो सामान्य डाइट से वो अधिक डाइट ले लेते हैं, जिसके कारण भी मोटापा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दवाइयाँ। नेक्स्ट है शारीरिक कार्य। अत्यधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों में मोटापा कम देखा जाता है, जैसे मजदूर, किसान आदि। परंतु वे लोग शारीरिक कार्य करते हैं, साथ ही भोजन के उच्च कैलोरी, वसा, प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनमें तभी भी मोटापा नहीं देखा जाता है, क्योंकि इसके एवज में वो क्या करते हैं, शारीरिक श्रम अधिक करते हैं। परंतु हाई इनकम ग्रुप होता है, उनका शारीरिक श्रम नहीं होता, वे डाइट भी अधिक लेते हैं, डाइट में फैट अधिक मात्रा में होता है, कैलोरीज अधिक मात्रा में होती है, उन लोगों में मोटापा अधिक देखा जाता है। यह देखा गया है कि वर्तमान समय में समय तथा शक्ति बचत करने वाले उपकरणों का अधिक प्रयोग किया जाता है। लोग कार्यालय में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, कार्यलय स्थलों पर बस व स्कूटर, मोपेड, कार वगैरह से जाते हैं, जिसके कारण फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं होती। इस कारण में मोटापा देखने को मिलता है और उनका ऊर्जा व्यय बहुत कम होता है, जिसके कारण उनमें मोटापा देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है दवाइयाँ। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका अधिक सेवन करने के कारण मोटापा देखने को मिलता है, जैसे इंसुलिन लेना। डायबिटिक व्यक्ति इंसुलिन लेता है तो उनमें मोटापा देखा जाता है। स्टेरॉइड्स लेना, गर्भ निरोधक गोलियों का अधिक सेवन करती हैं फीमेल्स, उनमें भी अधिक मोटापा देखने को मिलता है, क्योंकि इन दवाइयों के सेवन से भूख अधिक लगती है तो भोजन इंटेक अधिक हो जाता है, डाइट अधिक ली जाती है सामान्य डाइट से, तो भी मोटापा देखने को मिलता है। संवेगात्मक कारण। कई बार एकांकीपन, निराशा, व्यथा, असंतुष्टि के कारण भी हम भोजन अधिक ग्रहण कर लेते हैं। वह अपने दुख, दर्द, पीड़ाहीन भावना को छिपाने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, जिससे हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है और मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी डाइट सामान्य डाइट से अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। शरीर के वसीय ऊतकों के संग्रहण पर नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। जब अंतःस्रावी ग्रंथियों का श्रावण असंतुलित एवं अनियंत्रित होता है, तब मोटापा बढ़ जाता है। जैसे थायराइड ग्रंथि के अल्प श्रावण से वजन बढ़ जाता है। परिणामतः शरीर में जल अधिक मात्रा में संग्रहित होने लगता है। इसी तरह पीयूष ग्रंथि के अल्प श्रावण से भी भार में अधिक वृद्धि हो जाती है। हाइपोगोनेडिज्म, यौन हार्मोन के कम श्रावण के कारण भी मोटापा हो जाता है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स के अत्यधिक श्रावण और कुछ हार्मोन के कम श्रावण के कारण भी मोटापा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय नाड़ी संस्थान। केंद्रीय नाड़ी संस्थान का एक प्रमुख भाग है। एक प्रमुख भाग है। इसी केंद्र में हमारी हंगर सेंटर तथा तृप्ति सटाइटी सेंटर दोनों होते हैं। भूख लगना तथा भोजन ग्रहण करना, ये दोनों ही बातें इन्हीं केंद्रों पर निर्भर करती हैं। यदि भूख केंद्र में दोष उत्पन्न हो जाता है तो भूख नहीं लगती, परिणामतः व्यक्ति भोजन नहीं करता, निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है और अस्वस्थ हो जाता है। वे पोषण न्यूनता जनित रोगों का शिकार हो जाता है। तृप्ति सेंटर में दोष उत्पन्न होने के कारण तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति भोजन अधिक ग्रहण करता है, क्योंकि उसे पता नहीं चलता कि उसे भूख
उसे पता ही नहीं चल पाता वो कितना खाया है, परिणामतः मोटापे का शिकार हो जाता है। और ऐसे व्यक्तियों में सामान्य तौर पर डायबिटीज़ डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है धूम्रपान, स्मोकिंग। जब व्यक्ति धूम्रपान करना छोड़ देता है तो शरीर का वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि वह इसी कमी की पूर्ति अधिक भोजन खाकर करता था। साथ ही धूम्रपान छोड़ देने से भोजन का पाचन व अवशोषण भी ठीक प्रकार होने लगता है। इसके कारण भी मोटापा बढ़ जाता है। अब आते हैं हमारे मोटापे की पहचान। मोटापे की पहचान के 3 आधार होते हैं। पहला है शारीरिक वजन, दूसरा है शरीर में उपस्थित वसा की मात्रा, तीसरा है त्वचीय जोड़ों में नापकर। इन तीनों चीज़ों से हम शरीर के मोटापे की पहचान कर सकते हैं। शारीरिक वजन, यदि शरीर का वजन सामान्य वजन से 20% अधिक होता है तो उसे हम नॉर्मल ओबीस कहते हैं। यदि शरीर का वजन सामान्य वजन से 40% अधिक होता है उसे हम अधिक मोटा कहते हैं। और यदि शरीर का वजन सामान्य वजन से 50% हो जाता है तो उसे बहुत मोटा की श्रेणी में रखा जाता है। शरीर में उपस्थित वसा की मात्रा, जब शरीर में वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है तभी भी क्या होता है, मोटापे की स्थिति की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट है त्वचीय जोड़ों को नापकर। मोटापा को पहचानने के लिए त्वचा की परतों को कैलिपर्स द्वारा नापा जाता है। पीठ में कमर से ऊंचाई पर, पसलियों के नीचे, कोहनी तथा कंधों के बीच में पीछे की ओर ट्राइसेप्स मेथड्स के द्वारा नापकर मोटापे की पहचान की जाती है कि ये व्यक्ति कितना मोटा है। ये तो हुई मोटापे के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा मोटापे की परिभाषा क्या होती है। कुल मिला के सार ये निकलता है कि जो व्यक्ति सामान्य मोटा होता है, 20% उसका सामान्य वजन से 20% वजन होता है तो उसे ओवरवेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अधिक वजन ओवरवेट कहते हैं। लेकिन जब 20% से 80% तक व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है तो उसे ओबीस की श्रेणी में लेते हैं। ओबेसिटी में डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो हुआ मोटापे के बारे में। कल की क्लास में हम मोटापे की जटिलताएं और मोटापे के उपचार व डाइट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।